चंदनपुर गांव, जो एक गहरी और रहस्यमयी झील के किनारे बसा था, वहां की एक कहानी ने लोगों के दिलों में भय पैदा कर रखा था। यह कहानी भूतिया नाव की थी, जो झील के बीचों बीच रात के अंधेरे में प्रकट होती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो भी उस नाव में चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन तीन दोस्त, राजू, श्याम और मोहित, इस कहानी को महज एक अफवाह मानते थे। राजू साहसी और निडर था, श्याम तेजतर्रार और तर्कशील, जबकि मोहित थोड़ा डरपोक था लेकिन दोस्तों के साथ हर जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता था। एक दिन राजू ने चौपाल पर बैठे हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भूतिया नाव जैसी चीज होती है। यह सब गांव वालों की बातें हैं। क्यों न हम खुद जाकर देख लें कि सच्चाई क्या है। श्याम ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, हमें जरूर जाना चाहिए। अगर यह सच हुआ तो हम इतिहास बना देंगे, और अगर यह झूठ हुआ तो सबका डर भी मिटा देंगे। मोहित ने चिंता जताई, लेकिन अगर कहानी सच हुई तो हमें सतर्क रहना होगा। राजू ने हंसते हुए मोहित को शांत किया, डर मत। अगर तू नहीं जाना चाहता तो मत जा, पर हम तो जाएंगे। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मोहित ने कहा, नहीं, मैं भी चलूंगा। हम सब साथ रहेंगे। अगली रात तीनों ने झील के पास जाने का फैसला किया। आधी रात का समय चुना गया क्योंकि कहा जाता था कि भूतिया नाव सिर्फ आधी रात को ही प्रकट होती है। वे अपनी छोटी नाव लेकर झील के किनारे पहुंचे। चांदनी रात थी और चारों ओर सन्नाटा था। झील का पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था, जैसे कोई रहस्य छुपा हुआ हो। तीनों दोस्त अपनी नाव को झील के बीचों बीच ले जाने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। मोहित की चिंता भी बढ़ रही थी, लेकिन राजू और श्याम उत्सुकता में आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर बाद श्याम ने झील के दूर किनारे की ओर इशारा किया, वो देखो, वह शायद वही भूतिया नाव है। राजू और मोहित ने उधर देखा। सच में झील के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी नाव तैरती हुई दिखाई दे रही थी। उसकी लकड़ियां सड़ चुकी थी और छत का आधा हिस्सा टूटकर गिर चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि नाव पर एक हल्की धुंधली रोशनी दिखाई दे रही थी।